सुबह का वक्त था। सूरज निकल तो आया था, लेकिन गांव की गलियों में अब भी चुप्पी थी। कीचड़, टूटी सड़क और बीच बीच में पानी से भरे गड्ढे। हर दिन यही हाल। उस लड़की का नाम था मोहन, उम्र मुश्किल से 22। मोहन के पिताजी सुबह सुबह दूध लेकर हाट जाने की तैयारी कर रहे थे। जल्दी कर रे मोहन, नहीं तो रास्ते में ही दूध खराब हो जाएगा। मोहन ने दूध का ड्रम उठाया। रास्ता भी तो पहले से खराब है पापा, आज नया नहीं हुआ है। दोनों जैसे तैसे गांव से बाहर निकले। अचानक छपाक। अरे संभाल, ड्रम गिर गया तो आज की कमाई गई। मोहन रुका, दूध बच गया, लेकिन उसने चारों तरफ देखा। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, तो हर दिन लोग इसी रास्ते से जाते हैं। दूध, सब्जी, अनाज सब। पिताजी हंसे। अरे बेटा, रास्ता खराब है, हमारी किस्मत थोड़ी। लेकिन मोहन चुप हो गया। मोहन मान में सोचा, कुछ लोग समस्या को किस्मत मान लेते हैं और कुछ लोग उसी में मौका ढूंढते हैं। मोहन के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। अगर यही रास्ता सबको परेशान कर रहा है तो क्या सब इसके लिए कुछ देने को तैयार होंगे? हाट पहुंचकर मोहन ने देखा, आज फिर आधी सब्जी खराब। कल तो ट्रैक्टर भी फंस गया था। मोहन बस सुन रहा था। एक एक शिकायत उसके दिमाग में जुड़ती जा रही थी। जब परेशानी सबकी एक है तो समाधान भी सबका हो सकता है। शाम को मोहन उसी टूटी सड़क पर अकेले खड़ा था। सूरज ढल रहा था। लोग इसे बेकार रास्ता कहते हैं, लेकिन मुझे यहीं से कुछ शुरू होता दिख रहा है। पर जो आइडिया उसके दिमाग में आया था वो सुनने में आसान था, करने में नहीं। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। ना हाथ में दूध का ड्रम था, ना बकरियां, ना खेत का काम। अरे मोहन, आज हाट नहीं जाना है का? आज नहीं माई, आज दिमाग चलाना है। दिमाग चलाएगा? कल तक तो चप्पल ढूंढने में दिमाग अटक जाता था। मोहन मुस्कुरा दिया। वो उसी टूटी सड़क के पास एक पत्थर पर बैठ गया। लोग आते रहे, जाते रहे। भैया, हर रोज 50-100 का नुकसान। अगर यही हाल रहा तो हाट जाना छोड़ देंगे। मोहन मन ही मन गिनती करने लगा। अगर रोज 20 लोग 100 का नुकसान झेल रहे हैं तो मतलब 2000 रुपए रोज बर्बाद। बिजनेस वहीं होता है जहां नुकसान छिपा होता है। मोहन खड़ा हुआ। अगर रास्ता सरकार ठीक नहीं कर रही तो क्या लोग खुद मिलकर कुछ कर सकते हैं? वो सीधे गया बबलू चाचा के पास। अरे मोहन, आज हाट नहीं गया? चाचा, एक सवाल पूछूं? पूछो रे, डर का बात नहीं। अगर हर आदमी महीने का थोड़ा थोड़ा दे तो क्या हम खुद रास्ता ठीक कर सकते हैं? बबलू चाचा कुछ देर चुप रहे। बात तो सही है, लेकिन लोग पैसा देंगे? जब नुकसान दिखेगा ना चाचा, तो पैसा अपने आप निकलेगा। चाचा, लोग दान नहीं देते, वो फायदा देखते हैं। अरे ललुआ, बड़ा भारी बात बोल दिया। लगता है आज सच में दिमाग चल रहा है। बबलू चाचा एक बात बोले जिससे माहौल भारी हो गया। लेकिन मोहन, अगर पैसा लिया और काम नहीं हुआ तो? मोहन रुक गया। तब सबसे पहले मेरा नाम खराब होगा। यही सबसे बड़ा रिस्क था। बिजनेस में पैसा नहीं, सबसे पहले भरोसा लगता है। मोहन ने गहरी सांस ली। चाचा, मुझे मौका दीजिए। कितना पैसा चाहिए? आज नहीं, पहले लोगों को समझाना है। और यहीं से मोहन ने तय किया, अब वो सिर्फ सोचने वाला नहीं, लोगों को मनाने वाला बनने जा रहा था। अगले दिन मोहन ने वही किया जो सबसे मुश्किल होता है, लोगों से सीधे बात। सबसे पहले वो गया दूध वाले हरिहर के पास। हरिहर भैया, एक बात पूछूं? पूछो रे मोहन, लेकिन जल्दी, दूध ठंडा रखना है। अगर रास्ता थोड़ा ठीक हो जाए तो रोज का नुकसान बचेगा ना? बिल्कुल बचेगा, कम से कम 200 रुपए रोज। तो अगर महीने के 300 रुपए देने पड़े तो दोगे? हरिहर चुप। अरे ललुआ, 300 ऐसे बोल रहा है जैसे 3 रुपए हो। मोहन मुस्कुराया। हरिहर भैया, 300 नहीं दोगे तो 600 खो दोगे।
हरिहर ने दूध के ड्रम को देखा। नाम खराब नहीं होगा ना तेरा? अगर काम नहीं हुआ तो पैसा वापस। कुछ सेकंड की खामोशी। ठीक है, पहला नाम मेरा लिख लो। मोहन का दिल जोर से धड़का। पहला ग्राहक नहीं, पहला भरोसा सबसे मुश्किल होता है। दूसरा नंबर था सब्जी वाली फूलो देवी। मोहन पैसा लिया और भाग गया तो? काकी, भागना होता तो बकरी चराता का। पास खड़े लोग हंस पड़े। काकी, रास्ता ठीक होगा तो आपकी सब्जी शहर तक ताजा पहुंचेगी। कितना? महीने का 200। ठीक है, लेकिन हिसाब लिखना। मोहन ने एक पुरानी कॉपी निकाली। बिजनेस में भरोसा लिखित हिसाब से बनता है। तभी भीड़ में से एक आवाज आई। अरे मोहन, तू नेता बन रहा है का? आज पैसा लेगा, कल बोलेगा सरकार करेगी। माहौल भारी। भैया मैं नेता नहीं, मैं नुकसान रोकने आया हूँ। अरे नुकसान तो हम पैदा होते ही झेल रहे हैं। लोग हंसे। तो क्या हम हमेशा झेलते ही रहेंगे? खामोशी। बबलू चाचा आगे आए। अगर मोहन गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार। भीड़ का रुख बदला। एक एक करके नाम जुड़ते गए। जब रिस्क साझा होता है, डर आधा हो जाता है। शाम तक मोहन के पास एक लिस्ट थी, नाम, राशि और उम्मीद। लेकिन असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि पैसा इकट्ठा करना एक बात है और काम शुरू करना दूसरी। शाम ढल चुकी थी। मोहन अपनी वही पुरानी कॉपी लेकर घर लौटा। कॉपी में था नाम, राशि और भरोसा। का हुआ रे मोहन, आज कुछ भारी लग रहा है? माई, लोगों ने भरोसा तो दिया, लेकिन हिसाब कुछ गड़बड़ है। मोहन ने सिक्के और नोट जमीन पर फैलाए। 200, 300, 150। थोड़ी देर बाद वो रुक गया। कुल सिर्फ 18,000। और खर्चा? कम से कम 30,000। कमरा एकदम शांत। बिजनेस में आइडिया सही हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन गलत। तो अब क्या करोगे? या तो काम आधा छोड़ दूं या किसी से मदद लूं। अरे बेटा, आधा रास्ता बना के गाड़ी छोड़ दी तो लोग गाली भी पूरी देंगे। मोहन हंसा नहीं, आज मजाक का मन नहीं था। माई, अगर मैं किसी से पैसा मांगूं और काम नहीं हुआ तो नाम जाएगा। लेकिन अगर कोशिश ही नहीं की तो क्या बचेगा? माँ की बात सीधे दिल में लगी। बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क कोशिश ना करना होता है। मोहन सीधे गया बबलू चाचा के पास। अरे मोहन, मुंह काहे लटका है? चाचा, पैसा कम पड़ गया। कितना? 12,000। बबलू चाचा कुछ देर सोचते रहे। अरे ललुआ, इतना सोच रहा जैसे 12 लाख हों। मोहन ने आंखें उठाकर देखा। लेकिन एक सवाल, काम पक्का होगा? अगर नहीं हुआ तो पैसा मैं खुद चुकाऊंगा। चाचा मुस्कुरा दिए। यही आत्मविश्वास चाहिए। बबलू चाचा बोले, याद रखो मोहन, पैसा उधार लेना बुरा नहीं, बिना प्लान लेना बुरा है। उन्होंने 12,000 निकालकर मोहन के हाथ में रख दिए। लेकिन हिसाब लिखना और समय पर लौटाना। चाचा, आपका ये भरोसा मैं नहीं तोड़ूंगा। पैसा पूरा हो गया, लेकिन काम शुरू होते ही एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। भैया, इस मिट्टी में काम मुश्किल है। मोहन का दिल बैठ गया। अब सवाल ये नहीं था कि पैसा है या नहीं, सवाल था क्या काम हो भी पाएगा। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन मोहन के मन में अंधेरा था। काम वाली जगह पर मजदूर खड़े थे, हाथ जेब में, आंखें सवाल में। भैया, ये जमीन सीधी नहीं है, पैसा डूबेगा। हम बोले थे ना, बिजनेस टीवी में अच्छा लगता है, जमीन पे नहीं। मोहन चुप रहा, क्योंकि जब जवाब नहीं होता तो आवाज भी नहीं निकलती। मन बोला छोड़ दे, दिमाग बोला अब पीछे गया तो पूरी मेहनत बेकार। बिजनेस में पहला हमला मार्केट नहीं करता, लोग करते हैं। अरे मोहन, कल तक बड़ा बिजनेसमैन था, आज चुप क्यों है? लगता है आइडिया व्हाट्सएप वाला था। हंसी गूंजी, लेकिन मोहन नहीं हंसा। हंस लो, काम पूरा होने के बाद मैं भी सुनूंगा। घर लौटा तो माँ चूल्हे के पास बैठी थी।
आज काम नहीं हुआ? माई, लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं चलेगा। लोग तो तब भी बोलते जब तू कुछ करता नहीं। माँ ने एक बात और कही, पैसा लगाने से पहले दिमाग लगाना जरूरी है, लेकिन डर लगाने से पहले दिल मजबूत होना चाहिए। रात, मोहन अकेला बैठा। उसने वही कॉपी खोली जिसमें हिसाब लिखा था। अगर जमीन मुश्किल है तो काम बदलना पड़ेगा, सपना नहीं। सक्सेसफुल लोग आइडिया नहीं बदलते, मॉडल बदलते हैं। अगली सुबह मोहन सीधे गया शहर। अरे शहर का है? माई, सीखने और पूछने। शहर में वो गया एक छोटे दुकान पर। का चाहिए? भैया, काम सस्ता कैसे करें यही सीखना है। घंटों बात हुई, गलतियां समझ आईं। सवाल पूछना कमजोरी नहीं, गलती दोहराना कमजोरी है। अरे भाई, तू तो बिजनेस नहीं MBA कर रहा है। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। शाम तक मोहन के हाथ में एक नया प्लान था, लेकिन जब वो गांव लौटा तो एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। शाम का समय था। गांव की हवा में आज कुछ भारीपन था। मोहन जैसे ही काम वाली जगह पहुंचा, वहां पहले से 4-5 लोग खड़े थे। मोहन, काम अभी रोकना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ? शिकायत आई है। शिकायत, ये शब्द मोहन के कान में हथौड़े की तरह लगा। बोले हैं कि तू बिना इजाजत काम कर रहा है। इजाजत किसकी? ऊपर से। ऊपर यानी वही लोग जो कुछ नहीं करते लेकिन रोक सब देते हैं। बिजनेस में सिर्फ पैसा नहीं, परमिशन भी करेंसी होती है। काहे मोहन, अब शहर वाला दिमाग गांव में नहीं चलेगा क्या? हम तो बोले थे लौट आओ बकरी पर। भीड़ हंसी, मोहन नहीं। माँ आगे बढ़ी। काम गलत है तो लिख के दो। गलत नहीं है, पर अभी रुकना होगा। यही सबसे खतरनाक लाइन होती है, गलत नहीं पर रुक जाओ। मोहन समझ गया। कभी कभी लोग आपको रोकते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि आप आगे निकल जाओगे। अगर मैं नहीं रुका तो आगे का रास्ता कठिन हो जाएगा। ये धमकी नहीं थी, ये चेतावनी थी। रास्ता तो हमेशा कठिन ही था, अब नया क्या है? कुछ लोग पहली बार चुप हो गए। रात, मोहन अकेला बैठा। उसके सामने 3 रास्ते थे। काम बंद कर दे, किसी बड़े के आगे झुक जाए, खुद रास्ता निकाले। सक्सेसफुल लोग तीसरा रास्ता चुनते हैं। अगर गांव में नहीं तो बाहर से शुरू करेंगे। उसने मोबाइल उठाया। नेटवर्क कम था पर इरादा पूरा था। एक कॉल लगाया। हेलो, आप वो हैं जो छोटे लोगों को काम समझाते हैं? हाँ, कहिए, क्या हुआ? मोहन की आंखों में एक अलग चमक आ गई। अब खेल बदलने वाला था, लेकिन सवाल ये था कि क्या गांव मोहन को दूसरा मौका देगा? अगली सुबह गांव वही था, लेकिन मोहन वही नहीं रहा। आज उसके चेहरे पर डर नहीं था, एक सवाल था, अब कैसे? आप बताइए, आपका आइडिया क्या है? मेरा आइडिया सही है, लेकिन प्रोसेस नहीं आता। दूसरी तरफ हल्की हंसी। तो आइडिया नहीं, एजुकेशन चाहिए। बिजनेस में फेलियर नहीं होता, नॉलेज की कमी होती है। पहला सवाल, तुम्हारा ग्राहक कौन है? मोहन चुप रहा। जब ग्राहक साफ नहीं तो बिजनेस धुंधला। मोहन को पहली बार समझ आया, वो बस काम करना चाहता था, बेचना नहीं सीखा था। अरे गजब, हम हलवाई बन रहे थे, बिना जाने मिठाई किसे चाहिए। फोन पर 30 मिनट की बात। 3 चीजें लिखो। 1, किसे बेचना है। 2, क्या बेचना है। 3, क्यों वही खरीदेगा। मोहन ने कॉपी खोली, लिखना शुरू किया। जो लिखता है वही समझता है। का लिख रहे हो इतनी तन्मयता से? माई, आज काम नहीं, सोच बदली जा रही है। माँ चुप रही, क्योंकि उसे भरोसा था। शाम को मोहन गांव में घूमने निकला। अगर बाहर से लोग आएं तो क्या देखना चाहेंगे? शांति, सादा खाना और सस्ता हो तो मजा आ जाए। मोहन समझ गया, गांव ही उसका जवाब था। मार्केट रिसर्च डेटा से नहीं, लोगों से होती है। मतलब लोग बोले कम दाम, ज्यादा आराम और बिना दिखावे। रात होते होते मोहन का प्लान
पहली बार पूरा दिखने लगा। अब समझ आया। अब मत रुकना। लेकिन जब मोहन नया प्लान लेकर पंचायत पहुंचा, वहां एक सवाल उसका इंतजार कर रहा था। पैसा कहां से आएगा? पंचायत भवन, चारों तरफ खामोशी। आइडिया अच्छा है मोहन, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? यही वो सवाल था जो सबसे पहले हर सपने को रोकता है। मोहन ने एक गहरी सांस ली। पैसा पहले नहीं, समझ पहले चाहिए। कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे। मान लीजिए एक आदमी आया, हमसे एक दिन की सर्विस ली, खर्च 300, कमाई 700, 400 बचा। प्रॉफिट बड़ा नहीं, रिपीट होना चाहिए। अरे मतलब थोड़ा थोड़ा करके ढेर। हाँ चाचा, ठीक वैसे ही जैसे अनाज भरते हैं। पैसा उधार नहीं, प्री बुकिंग से आएगा। ई का होता है? जो आएगा वो पहले थोड़ा देगा, फिर पूरा लेगा। कुछ लोगों के चेहरे बदले। स्मार्ट बिजनेस में कस्टमर ही इन्वेस्टर होता है। मतलब पहले भरोसा, फिर काम। हाँ माई। और अगर कोई ना आया? ये सवाल तंज नहीं था, परीक्षा थी। तो नुकसान मेरा, लेकिन कोशिश पूरी। कुछ पल चुप्पी। ये लड़का डरता नहीं है, सोचता है। पंचायत ने एक मौका दिया। 7 दिन। 7 दिन में मोहन को लोग लाने थे या सपना छोड़ना था। अब सवाल ये नहीं था कि आइडिया चलेगा या नहीं, सवाल था क्या लोग भरोसा करेंगे। रात का समय था, पूरा गांव सो रहा था, लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। सोच सही है, पर डर लग रहा है। आज पहली बार उसने अपने दिमाग से कोई बिजनेस डिसीजन लिया था। मोहन ने मोबाइल उठाया, अपने छोटे से रजिस्टर को देखा। खर्चा, लकड़ी, मजदूरी, खाना। वो समझ गया। आइडिया सस्ता नहीं है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। मोहन ने पहली बार ये सीखा। आइडिया मुफ्त होता है, एग्जीक्यूशन नहीं। अरे गजब, दिमाग तो फ्री था, जेब तो किराए पे है। सुबह होते ही गांव के 2 लोग आए। सुना है कुछ नया शुरू कर रहे हो? हाँ, लेकिन धीरे। धीरे धीरे में धंधा नहीं चलता बेटा। मोहन चुप रहा, लेकिन अंदर आग जल रही थी। डर लग रहा है? हाँ, क्योंकि ये नौकरी नहीं है। तो सही रास्ते पर है। माँ, नौकरी में गलती माफ नहीं होती, बिजनेस में गलती से ही सीखते हैं। माँ मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। उसी समय बबलू चाचा आए। मोहन, एक बात बताऊं? बोलिए चाचा। जो काम तू सोच रहा है, उस पर किसी और की भी नजर है। मोहन चौंक गया। किसकी नजर है? बबलू चाचा ने चारों तरफ देखा और आवाज धीमी कर दी। कल बताऊंगा, आज नहीं। मोहन की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि अब ये सिर्फ आइडिया नहीं रहा था, कंपटीशन शुरू हो चुका था। सुबह की हवा में अजीब सा सन्नाटा था। मोहन जल्दी उठ गया। कल चचा ने जो कहा वो ऐसे ही नहीं होगा। मोहन चाय की दुकान पर पहुंचा। अरे मोहन बाबू, आज बड़े जल्दी दिख गए। कुछ सुनने आया हूँ। सुनने लायक बात ही है। कल रात से गांव में चर्चा है। किस बात की? शहर वाला रमेश, वही जो ठेके लेता है, वो भी यही काम शुरू करने वाला है। मोहन का हाथ कप पर रुक गया। यही होता है, जब आइडिया दिखने लगता है तभी कंपटीशन आता है। अरे गजब, काम शुरू भी नहीं किया, लाइन लग गई। तभी बबलू चाचा आए। अब पता चला? हाँ चाचा, अब क्या करूं? डर मत, कंपटीशन गलत नहीं होता। लेकिन चाचा, उसके पास पैसा है, नाम है, और तेरे पास समस्या की समझ है। सुन बेटा, बड़ा आदमी आइडिया चुराता है, छोटा आदमी सल्यूशन पकड़ता है। मोहन चुप रहा, लेकिन दिमाग दौड़ने लगा। मोहन खेत के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। अगर वही चीज बेचूंगा तो हारूंगा। वहीं उसे एक बात समझ आई। कंपटीशन से लड़ना नहीं, अलग दिखना होता है। एक जैसा बेचेंगे तो ग्राहक भी एक जैसा चुनेगा। मोहन उठा, घर की तरफ चला। कुछ सोच लिया? हाँ माँ, अब काम बदलेंगे। डर गया? नहीं, समझदार हुआ। मोहन ने अपनी डायरी खोली।
पहले पन्ने पर लिखा, सब बेचेंगे सुविधा, मैं बेचूंगा भरोसा। सुबह का समय था। गांव की गलियों में अजीब सी हलचल थी। आज सड़क का काम शुरू होना था। अरे सुनो रे, आज सबको आना है, काम टलेगा नहीं। मोहन चुपचाप मैदान के किनारे खड़ा था, हाथ में एक पुरानी डायरी, जेब में कोई पैसा नहीं। डायरी भरी है, जेब खाली है, पर काम आज होगा। फावड़ा चला, गिट्टी आई, मिट्टी उड़ी। मोहन, ये रास्ता सीधा ना है। सीधा करेंगे, आज नहीं तो कल। लोग हैरान थे। पहली बार कोई काम रुकने नहीं दे रहा था। मोहन ने समझा था, काम बड़ा हो या छोटा, अगर रोज हो तो पूरा होता है। अरे मोहन, तू नेता बनेगा है? अभी तो मिट्टी से लड़ रहे हैं। दोपहर होते होते बादल घिराए, लोग रुक गए, फावड़े थम गए। आज बारिश आ गई तो सब बह जाएगा। आज बस, कल देखेंगे। मोहन आगे बढ़ा। अगर आज छोड़ दिए तो ये सड़क कभी नहीं बनेगी। काम भी हमसे डरेगा या हम काम से। लोग एक दूसरे को देखने लगे। बारिश में काम? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भावड़ा फिर चला। मोहन ने पहली बार लीडरशिप सीखी, आदेश से नहीं, उदाहरण से। तभी दूर से आवाज आई, मोहन रुको जरा। सबने पलटकर देखा। वो आवाज काम रोकने आई थी या कुछ और लेकर, ये मोहन भी नहीं जानता था। आसमान फट पड़ा, बारिश जोरों से गिरने लगी, मिट्टी गीली हो गई। काम रुकने ही वाला था। बस अब बंद करो, सब बह जाएगा। लोग पीछे हटने लगे, फावड़े नीचे रख दिए। लगता है सड़क भगवान ही बनाएंगे। मोहन वहीं खड़ा रहा, भीगता हुआ, चुप। अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं। उसने खुद फावड़ा उठाया, कीचड़ में उतर गया। कोई साथ आए तो आए, नहीं तो मैं अकेला सही। उस पल लोगों को समझ आया, जो खुद करता है वही दूसरों से करवा पाता है। एक आदमी आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चलो रे, लड़का अकेला क्यों लड़े? आज नहीं आएंगे तो कल गड्ढे में गिरेंगे। देखा, डर भी लाइन में खड़ा हो गया। बारिश थमी, मिट्टी जम गई। रास्ते की पहली परत तैयार थी। पूरा नहीं, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। सड़क नहीं, तू आदमी बन गया बेटा। माँ, आज समझ आया, काम पैसा नहीं सिखाता, काम सोच सिखाता है। कुछ हफ्तों बाद गाड़ी आई। पहली बार फसल बाजार पहुंची। अब दाम भी ठीक मिल रहा है। बच्चे स्कूल जाने लगे, बीमार अस्पताल पहुंचने लगे। मोहन ने कोई दुकान नहीं खोली, कोई बोर्ड नहीं लगाया, लेकिन उसने सीख लिया। प्रॉब्लम दिखे तो इंतजार मत करो, रास्ता बनाओ। कल तक मजदूर, आज पूरा गांव सीईओ समझ रहा है। सीईओ नहीं चाचा, रोड ऑफिसर। ये कहानी सड़क की नहीं थी, ये कहानी थी उस सोच की जो कीचड़ से डरती नहीं। जहाँ रास्ता नहीं होता, वहीं से भविष्य शुरू होता है।